बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं तो काफ़ी अरसा हुआ कि इमरान खान के जो पैगामात है वो पाकिस्तानी कौम ने भी नहीं सुनी। और माजी में हम देखते रहे कि इमरान खान जब से ये उनके ख़िलाफ़ केसेस शुरू हो गए थे और जब से वो अदालतों में हर रोज़ पेश होते रहे तो अगले शाम को हर रोज़ वो कौम के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते थे। लेकिन आज उनका एक बड़ा अहम पैगाम जेल से सामने आया है और उनके अहल खाना ने उसको ट्विटर के ज़रिए भी शेयर किया है और मैं चाह रहा था कि उस पर बात करें कि इमरान खान ने अपने पैगाम में क्या कहा है। इमरान खान कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, ये 24 अक्टूबर 2023 को आया है कि मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारे निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहिदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल, भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। इमरान खान कह रहे हैं कि लंदन प्लेन नहीं है, लंदन में बाकायदा एक मुआहिदा हुआ है और उस मुआहिदे के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया गया है। माफी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का उसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही की गांठ उतारा जाए। चुनांचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हिदाम और तबाही है। जिस तरीके से नवाज शरीफ को 36 मिनट के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया, इमरान खान के फैसले को 11 दिन तक महफूज रखा जाता है और फिर ऐलान किया जाता है कि उनको हम जमानत नहीं देंगे। नवाज शरीफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रखा और 36 मिनट के बाद फैसला सुनाकर क्या कर दिया, उनको एक बड़ा रिलीफ दिया। और वो पिछले जो उनको जमानत दे रहा था 420 सेकंड के अंदर अंदर नवाज शरीफ को जमानत दिया था, हालांकि वो पाकिस्तान के अंदर सिरे से मौजूद ही नहीं था, वो बाहर था। और बाहर आप एक मुजरिम, एक भगोड़े को आप इस तरह की जमानत किस तरह दे सकते हैं कि जब वो आपके सामने सरेंडर भी ना हो और फिर आप हुक्म देते हैं 420 सेकंड के अंदर कि बस मैंने उनको हिफाजती जमानत दे दिया। ये जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने यह काम किया है। फिर वो कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं। 200 से ज़ायद मुकदमात राउंड अबाउट उनके खिलाफ कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सके, या अगर इससे भी उनका जी न भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैद बनाए रखे। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुजाहिमत इन्हें खूबजदा करती है। इमरान खान कहते हैं कि मुझे अपनी कौम पर यकीन है कि वो इस किस्म की साजिशों को जमीन बोस करेंगे और उसी वजह से मेरे कौम के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि ये लोग उसको देखकर खूबजदा है कि अब किस तरह हम इलेक्शन में जाएंगे। फिलवक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक फिट हूँ। अगर मेरे जिस्म में किसी किस्म का ज़ौक़ या कमज़ोरी तारी हुई होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहली ही 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरे जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूँकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँ, चुनांचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करे। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने यानी स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जदोजहद अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक्किद किए जाए और जब भी इंतखाबात का मौका आए उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाए। इमरान खान कहते हैं कि मैंने अपने लोगों से कहा है कि आप मुल्क भर में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू करें। आप लोगों ने देख लिया, नवाज शरीफ के जलसे के अगले दिन लाहौर में उनका कन्वेंशन था और पुलिस ने उनको कन्वेंशन होने नहीं दिया। वहाँ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। इवन के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब तक 75 कन्वेंशंस के
इंतज़ामिया से इजाज़त लेने की दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन उनमें से एक कन्वेंशन की भी इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी और उस पर उसी दिन पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि जब एडवोकेट जनरल से सवाल किया गया कि ये कन्वेंशन की इजाज़त आप लोग क्यों नहीं दे रही, तो जज साहब को बताया गया कि ये जो बंदा है ये मफरूर है, मतलब ये अदालत में पेश नहीं हो रहा। आतिफ खान की बात कर रहे थे। तो जज साहब ने कहा कि ये बंदा एक जो मफरूर है उनको कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ एक भगोड़े और एक मफरूर को सरकारी प्रोटोकॉल में लाया जा रहा है, उनको खुसूसी रिलीफ और मराहत दिए जा रहे हैं। ये दो किस्म का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो वो नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक भगोड़े, एक मुजरिम, एक मफरूर को आप लोग प्रोटोकॉल और कंधों पे बिठा कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग जब आपको कन्वेंशन के लिए इजाज़त लेने के लिए आपको दरख्वास्त देते हैं तो आप इसी बुनियाद पर उसको मुस्तरद करते हैं कि ये बंदा मफरूर है। तो इस किस्म की चीज़ें हो रही है। लेकिन इमरान खान बता रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को हिदायत दी है कि आप कन्वेंशन का सिलसिला शुरू करें और आप तैयारी शुरू करें, और पाकिस्तानी कौम इलेक्शन के दिन घरों से निकलेंगे और ये जो साजिशें हो रही है, ये जो लंदन मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे को जमीन बोस करने के लिए पाकिस्तानी कौम घरों से निकलकर उसी दिन वोट डालेंगे और इतनी बड़ी तादाद में वोट डालेंगे कि इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। और यकीनी तौर पे देखिए, अगर आप लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक मुस्तकबिल बन जाए, तो फिर उसी सूरत में इलेक्शन के दिन आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो याद रखिए जो हशर आजकल हमारा है, जिस तरीके से महंगाई के दलदल में हम लोग दसते जा रहे हैं, जिस तरीके से एक बदतरीन अमन व अमान की सूरत हाल है, जिस तरीके से एक बदतरीन पॉलिटिकल सूरत हाल है, इसी तरह की सूरत हाल के अंदर हमारे बच्चे भी रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह के मुश्किलात के अंदर जिंदगी गुजारे? अगर नहीं तो फिर आप लोगों को इलेक्शन के दिन निकलना पड़ेगा। आप लोगों को अपने वोट के जरिए इनकलाब लाना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेंगे आप लोगों को। आप लोग अपनी मर्जी के लीडर का इंतखाब करेंगे, दांधले के जरिए किसी लीडर को आने नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी के लीडर को लेकर आए जो आपके पाकिस्तान को तब्दील करे, उसमें एक इनकलाब लेकर आए, आपके बच्चों के लिए एक मुस्तकबिल बनाए, तो उसी सूरत में आपको इलेक्शन के दिन निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो याद रखिए कि आपके बच्चों का भी वही असर होगा जो आजकल हमारा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।